लोकसभा की सुरक्षा में 13 दिसंबर को बड़ी चूक हुई और दो शख्स संसद भवन के दीर्घा दशक में बैठे थे और वो कूद गए। सांसद जहां बैठे थे वहां ये दोनों सांसदों के बीच कूद पड़े, धुआं उड़ाने लगे। जैसे तैसे दोनों को पकड़ा भी गया। संसद में अफरा तफरी मच गई और कार्रवाई को 2 बजे तक 13 दिसंबर को 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बाद में ये कार्रवाई फिर से शुरू हुई, तो उसके बाद सवाल उठा सुरक्षा को लेकर। लेकिन ये दोनों संसद में घुसे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब है विजिटर पास के जरिए। इन्हें विजिटर पास मिला कैसे, ये भी सवाल बनता है। तो ये विजिटर पास मैसूर से बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनके विजिटर पास के जरिए ये अंदर गए थे। आरोप लग रहा है कि ये दोनों युवक प्रताप सिम्हा के सिफारिश वाले विजिटर पास से ही संसद में दाखिल हुए थे। बसपा से निष्कासित सांसद दानिश अली ने ट्वीट करके प्रताप सिम्हा पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही दोनों घुसपैठियों में से एक के विजिटर पास का फोटो भी ट्वीट किया है, जिसमें प्रताप सिम्हा का नाम भी दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रताप सिम्हा है कौन। प्रताप सिम्हा कर्नाटक की मैसूर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 2 बार के सांसद हैं। 2014 में प्रताप सिम्हा ने कांग्रेस के अडागुरु विश्वनाथन को करीब 28,000 वोटों से हराया था। फिर 2019 में उन्होंने कांग्रेस के ही CH विजय शंकर को करीब 1,38,000 वोटों की बड़े अंतर से हराया। सांसद बनने से पहले प्रताप सिम्हा पत्रकार थे। 1999 से वो पत्रकारिता कर रहे थे। 2014 में ये पेशा छोड़ दिया, बीजेपी से टिकट मिला और पहले ही चुनाव में जीतकर संसद पहुंच गए। 46 साल के हैं, हिंदूवादी नेता की छवि है और बीते कुछ समय में कुछ विवादों में भी घिरे रहे हैं। प्रताप सिम्हा की पहचान हिंदुत्व के कट्टर समर्थक के तौर पर होती है। सांसद बनने के 1 साल बाद ही यानी 2015 में प्रताप सिम्हा पहली बार सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने टीपू सुल्तान का जन्मोत्सव समारोह मनाने के लिए कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की काफी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि टीपू सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए ही आदर्श हो सकता है और उसका जन्म मनाकर मुख्यमंत्री सीतारमैया, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे सीतारमैया, राज्य में जिहादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। सीतारमैया के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किए थे, क्योंकि उनका कहना है कि टीपू सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए आदर्श हो सकते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं। इस साल के शुरुआत में प्रताप सिम्हा ने पशु प्रेमियों पर भी भड़ास निकालते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा था कि कुत्तों से प्यार करने वाले लोगों के बच्चों को जब वे काटेंगे तब उन्होंने आवारा कुत्तों का खतरा समझ में आएगा कि ये कैसे कुत्ता खतरनाक होते हैं। बीजेपी सांसद अपने फायर ब्रांड बयानों के चलते भी हमेशा विवादों में रहते हैं। उन्होंने एक बार ऐसा भी विवादित बयान दिया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिद जैसा दिखने वाला हर बस स्टैंड को ध्वस्त कर दिया जाए। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि बस स्टैंड को गुंबद जैसे आकार वाला बनाया गया था। 2022 में प्रताप सिम्हा एक बार फिर विवादों में आए। नवंबर 2022 में उन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर एक बस अड्डे की फोटो देखी। इसके ढांचे में एक बड़े और 2 छोटे गुंबद हैं। ये ढांचा मस्जिद से प्रेरित होकर बना है। मैंने इंजीनियर्स और स्थानीय अथॉरिटी से कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बस अड्डे की इमारत को गिरा दे, वरना मैं खुद JCB लेकर जाऊंगा और इसे गिरा दूंगा। ये बस अड्डा मैसूर की कृष्णा राजा विधानसभा सीट में आता था और प्रताप के इस टिप्पणी के बाद इस सीट से तत्कालीन बीजेपी सांसद SA रामदास ने कहा था कि प्रताप का ऐसा कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बस अड्डे के डिजाइन मैसूर पैलेस से प्रभावित है। इसके बाद हाल ही में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी प्रताप सिम्हा ने बीजेपी की ही पिछली सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि येदियुरप्पा और बसवराव बोम्मई ने मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रताप सिम्हा ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीक्रेट समझौता हुआ था। हालांकि बाद में राज्य के अन्य बीजेपी नेताओं और कांग्रेस ने भी इस बात का खंडन किया था। और अंत में आपको बता दें कि संसद में 13 दिसंबर को आखिर हुआ क्या। दोपहर करीब 1 बजे मनोरंजन और सागर शर्मा नाम के 2 शख्स विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूद गए।
फुटेज में सागर को डेस्क के ऊपर कूदते हुए देखा जा सकता है, अध्यक्ष की कुर्सी की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है, जबकि मनोरंजन एक पीला धुआं छोड़ता हुआ, आप कलर गैस इसे कह सकते हैं, कलर बम कह सकते हैं, ऐसे भी देखा जा सकता है। जो व्यक्ति संसद का दौरा करना चाहता था वो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र के सांसद के नाम पर अनुरोध करता है। आमतौर पर जिन सांसदों के नाम पास जारी किए जाते हैं उनकी भी कड़ी जांच होती है, लेकिन 13 दिसंबर को जो हुआ उससे आप सोच सकते हैं कि कितने सुरक्षा में चूक का ये मामला उठा कि उनकी जांच हुई या नहीं हुई, कौन थे ये भी पहले जांच किया गया, किस उद्देश्य से जा रहे थे ये भी जांच किया गया या नहीं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।